हेलो एवरीवन, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाए हैं इतिहास यानी हिस्ट्री के। अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसका हर एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है और यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अगर आप लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर ज़रूर देखेगा, इसका हर एमसीक्यू अच्छे से याद कर दीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, सुकरता को कहा जाता है, या फिर प्लूटो को कहा जाता है? देखिए, अगर आपको आंसर्स पहले से पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर हर एमसीक्यू का देते रहिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं या फिर नहीं। तो इतिहास का जनक किसे कहते थे? हेरोडोटस को कहा जाता था। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हेरोडोटस बिल्कुल सही हो जाएगा। साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर है कि प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे? प्राचीन काल में लोग कहाँ रहते थे? महलों में रहते थे, पक्के घरों में रहते थे, गुफाओं और कंदराओं में रहते थे, या फिर झोपड़ियों में रहते थे? तो गुफाओं और कंदराओं में रहते थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में हुआ था, मध्यपाषाण काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था, या फिर ताम्रपाषाण काल के अंदर हुआ था? तो आग का आविष्कार पुरापाषाण काल के अंदर हुआ था, यानी पैलियोलिथिक एज के अंदर हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, पहिए यानी व्हील का आविष्कार किस काल में हुआ था? व्हील का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, लोह युग के अंदर, या फिर आधुनिक काल के अंदर? तो यहाँ पर आपका नवपाषाण काल बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर फाइव है, मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था? मनुष्य द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कौन सा था? गाय, बिल्ली, कुत्ता, या फिर घोड़ा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी कुत्ता बिल्कुल सही हो जाएगा। मनुष्य के द्वारा पाला गया सबसे पहला जानवर कुत्ता था। कौन सा था? कुत्ता। क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पर है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1910 में हुई थी, 1921 में, 1935 में, या फिर 1947 में? तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1921 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पर है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? नहीं थे, प्रश्न को सही से पढ़े, नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन से धातु से परिचित नहीं थे? सोना, तांबा, लोहा, या फिर चांदी? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सोना भी था, तांबा भी था, और चांदी था। लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेदों की कुल संख्या कितनी है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में देना कि वेदों की संख्या कितनी होती है। दो होती है, तीन होती है, चार होती है, या फिर 10 होती है? तो ऑब्वियसली वेदों की चार संख्या होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन यानी सबसे पुराना वेद किसको बोलते हैं? सामवेद को, यजुर्वेद को, अर्थववेद को, या फिर ऋग्वेद को? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी ऋग्वेद बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। क्वेश्चन 10 यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? वर्तमान, सिद्धार्थ, राहुल, या फिर शुद्धोधन? तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, बिंदुसरा ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर धनानंद ने? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? गुप्त वंश के, मौर्य वंश के, मुगल वंश के, या फिर चोल वंश के? तो महान सम्राट अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है?
भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त को या फिर कुमारगुप्त को? तो भारत का नेपोलियन जो है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? नूरजहां, मुमताज महल, रजिया सुल्तान या फिर रानी लक्ष्मीबाई? तो जो दिल्ली सल्तनत है उसकी पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच हुई थी? बाबर और राणा सांगा के बीच, अकबर और हैमू के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच या फिर हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में? तो ये जो लड़ाई थी यानी पानीपत की पहली लड़ाई जो थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अकबर, हुमायूं, बाबर या फिर शाहजहां? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो था वो बाबर था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब? यहाँ पर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना ही होगा। आप सभी जानते हैं कि ताजमहल जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? दिल्ली से हुई थी, झांसी से हुई थी, मेरठ से हुई थी या फिर कानपुर से हुई थी? तो जो 1857 का विद्रोह था यानी रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो मेरठ से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत किस वर्ष अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था? भारत जो है वो कौन से वर्ष अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था? 1942, 1945, 1947 या फिर 1950? तो ऑब्वियसली भारत जो है अंग्रेजों से 1947 में आजाद हुआ। तो 1947 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज हमारा है कि लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही हो जाता है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन ऐसे ही काफी सारे प्रश्न आपके लिए हर रोज हम लेकर आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।